हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को हम पिछला क्लास में कीबोर्ड के बारे में बता चुके थे, है ना। तो आज आप लोगों को हम माउस के बारे में बता रहे हैं, जिसमें से आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि कीबोर्ड और माउस दो ऐसा इनपुट डिवाइस है जिसको हम लोग प्राइमरी इनपुट डिवाइस कहते हैं। और ये जो प्राइमरी इनपुट डिवाइस है, ये दो ही ऐसा इनपुट डिवाइस है। और आउटपुट डिवाइस जब बताएंगे तो वहाँ बताएंगे कि मॉनिटर एक ऐसा आउटपुट डिवाइस है जिसका सॉफ्टवेयर कभी भी हम लोगों को कंप्यूटर में इंस्टॉल करना नहीं पड़ता है। ये सब जो है ये ऑटोमेटिक, जैसे हम अटैच करते हैं अपने सीपीयू के साथ में, तो ये ऑटोमेटिक जो आपका काम करना शुरू कर देता है। क्योंकि आगे बताएंगे हम जब सीपीयू के बारे में डिटेल में जब जाएंगे तो वहाँ पर कि सिस्टम के अंदर एक बायोस नाम का एक सर्विस होता है, ठीक है। ये जिसका मतलब होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सर्विस, ठीक है। तो जो हम लोग का रोम होता है उस रोम में क्या है कि इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस जो खास करके कीबोर्ड और माउस का प्रोग्रामिंग जो है वो पहले से ही इसमें इनबिल्ट कर दिया गया है, जिसके वजह से हम लोगों को इसमें कंप्यूटर में चाहे लैपटॉप में हमें कीबोर्ड और माउस जब लगाते हैं कोई भी कंपनी का, तो उस केस में हमको उसका ड्राइवर को इंस्टॉल करना नहीं पड़ता है। लेकिन आप इसके अलावा अगर कुछ भी अदर डिवाइसेस को अगर जोड़ते हैं, सपोज के लिए आप मार्फोर्ड डिवाइस इस्तेमाल करते हैं जिससे पैसा निकालते हैं, जमा करते हैं, अगर उसको आप अटैच करते हैं अपने सीपीयू में, तो जब तक हम उसका ड्राइवर को इंस्टॉल नहीं करेंगे तब तक वो काम हम लोग का नहीं करेगा। उसी प्रकार से मान लो आपके पास एक कोई स्पीकर है जो आप गाना सुनना चाहते हैं, या हेडफोन है ना। तो बाय डिफ़ॉल्ट जब तक हम साउंड ड्राइवर इंस्टॉल नहीं करेंगे, है ना, तब तक हमारा स्पीकर या हेडफोन या माइक कोई भी तरह का इनपुट हो चाहे आउटपुट डिवाइस हो, वो काम नहीं करता है। ये सब अच्छे से एग्जामिनेशन में, कंपटीशन में ये सब पूछा जाता है क्वेश्चन, कौन सा ऐसा इनपुट आउटपुट डिवाइस होता है जिसका ड्राइवर हम लोगों को कंप्यूटर में इंस्टॉल करना नहीं पड़ता है। वो जैसे हम लोग लगाते हैं ऑटोमेटिक काम करना शुरू कर देता है। अगर कभी काम नहीं करता है तो सिस्टम को रिबूट कर देते हैं हम लोग उसको। जब रिबूट कर देते हैं, फिर से रिस्टार्ट जल्दी कर देते हैं, तो ऑटोमेटिक वो काम करना शुरू कर देता है ना। तो इसलिए आप लोग याद रखेंगे, इसीलिए कीबोर्ड को और माउस को बोला गया है कि ये जो है वो प्राइमरी इनपुट डिवाइस है। एक जो है ये जो अलग चीज़ पॉइंट लिखा हुआ है कि माउस को लोग पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि ये पॉइंटिंग इनका मतलब होता है कि माउस के हेल्प से लोग किसी चीज़ को इंडिकेट कर सकते हैं, पॉइंट कर सकते हैं, ठीक है। बाकी बात आप लोग जानते ही हैं माउस का और जो काम होता है यूज टू, ठीक है। अब आता है कि देर आर 3 बटन्स ऑन माउस में याद रखना है कि हम लोग को 3 बटन होता है। एक को बोलते हैं लेफ्ट बटन, एक को बोलते हैं राइट बटन, है ना। और फिर जो बीच में जो उसको क्या बोलते हैं, स्क्रॉल बटन, ठीक है। अब क्या है कि माउस जो है हम लोग का मार्केट में वो 3 तरह का माउस अवेलेबल होता है, ठीक है। पहला क्या बोलते हैं यूएसबी माउस, दूसरा PS2 माउस, और क्या हो गया वायरलेस माउस। तो यूएसबी माउस के बारे में बताए थे पिछला क्लास में कि यूएसबी में क्या होता है कि जब माउस होता है हम लोग का, सपोज के लिए माउस है हम लोग का, और माउस का जहाँ जो पोर्ट होता है जहाँ हम लोग लगाते हैं यूएसबी में, वो पूरा फ्लैट टाइप का होता है। जो लोग मोबाइल चार्जर जो अडेप्टर लगाते हैं वहाँ भी फ्लैट टाइप का होता है, तो दैट इज़ कॉल्ड द यूएसबी। इसको हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पर, यूएसबी कहते हैं। और PS2 में क्या बताए थे कि पूरा जो उसका पोर्ट होता है पूरा इस तरह से सर्किल रहेगा, उसका यहाँ पिन निकला हुआ रहता है, एक मेन पॉइंट यहाँ रहता है, दैट इज कॉल्ड PS2 माउस। और वायरलेस माउस क्या होता है, इसकी देखो ये जो यहाँ पर जो ड्राइंग करके बताए हैं, ये हम लोग का वायरलेस माउस होता है। और वायरलेस माउस में वहाँ वायर इसके आगे लगा हुआ नहीं रहता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, एक अलग से आप लोगों को एक ब्लूटूथ टाइप का डिवाइस मिलता है, ठीक है। ये इसके बारे में कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट जो बात है, इसको आप लोग ध्यान में हमेशा रखेंगे। कभी भी जब आप वायरलेस माउस को परचेज करते हो तो इस डिवाइस को आपको बहुत ही सुरक्षित और अच्छा से आपको रखना पड़ेगा। कभी किसी कारणवश से अगर ये आपको कहीं खो जाता है तो मार्केट में इस माउस के लिए जो है आपको इस प्रकार का कोई एक्सटर्नल या दूसरा डिवाइस या ब्लूटूथ डिवाइस आपको नहीं मिलेगा,
सपोज़ के लिए आप इस माउस को परचेज करने में 1300 रुपया से 1400 रुपया आप खर्चा अगर करते हो, है ना, तो अगर ये किसी कारण से अगर कहीं डिलीट हो जाता है, आपकी जिस दुकान से आप परचेज़ किए थे, फिर से आप जाकर वहाँ मांगेंगे कि भैया आपके पास से कीबोर्ड या तो माउस हम वायरलेस ले गए थे, उसका ब्लूटूथ डिवाइस जो छोटा था, वाईफाई डिवाइस उसको बोलते हैं, ये वाईफाई डिवाइस जो कि मेरा कहीं खो गया, तो वो कहीं नहीं दे पाएगा आपको, ना वो कंपनी से वो दूसरा भिजवा पाएगा। क्योंकि अगर ऐसा होता है तो फिर क्या होगा कि हम उसको दूसरे चीज़ में यूज़ कर सकते हैं। इसलिए कभी भी आपकी कोई संस्था जाएंगे तो कभी भी आप इसको चोरी करके या किसी का कीबोर्ड से सीपीयू से आप इसको खोल करके आप कभी नहीं लाएंगे। अगर लाएंगे तो सब कोई काम नहीं है। ऐसा नहीं कि हम अगर उसको ले आते हैं तो दूसरा माउस के साथ में यूज़ कर लेंगे, ये भी संभव नहीं है। ठीक है, इसलिए आप लोग को ध्यान में रखेंगे कि वायरलेस अगर माउस और कीबोर्ड परचेज करते हैं तो उस केस में आपको इसको बहुत ही सेफ से रखना पड़ेगा। जब उसको बैठा रहे हैं, कहीं पर ले जा रहे हैं, या कोई बच्चे घर में ही अगर कोई यूज़ कर रहे हैं, कोई बच्चा लोग इसको खींच लिया तो समझिए कि ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा। फिर आपको नया माउस परचेज करना पड़ेगा, ये नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, तो इस तरह से इसको बोलते हैं वाईफाई। और याद रखेंगे कि वाईफाई जो हम लोग बोलते हैं, है ना, वाईफाई, ये जो वाईफाई जो हम लोग बोलते हैं इसका मतलब क्या होता है, वायरलेस फाइडेलिटी। आगे बता देंगे। FI फाई का मतलब क्या होता है, फाइडेलिटी होता है ये वायरलेस, और WI मतलब वायरलेस। ठीक है, तो इस तरह से कीबोर्ड और माउस के बारे में लोग याद रखेंगे। कीबोर्ड माउस दोनों जो है वो 3 प्रकार का मार्केट में अवेलेबल है। सबसे महंगा जो होता है वायरलेस होता है, उससे महंगा होता है उससे सस्ता होता है PS2, और सबसे सस्ता जो होता है वो होता है USB। इसे से नाम पर यूनिवर्सल सीरियल बस। इसको कहीं भी जहाँ भी यूज़ करना चाहते हो आप यूज़ कर सकते हो बहुत ही आसानी से। ठीक है, अब आता है आगे हम लोग का जिसका नाम है स्कैनर। तो स्कैनर एक परमानेंट टाइप का डिवाइस होता है। परमानेंट टाइप के डाटा को हम लोग रीड करने के लिए इसका यूज़ करते हैं, किसको, स्कैनर को। जब हम लोग के पास मोबाइल नहीं उतना अधिक क्वांटिटीज़ में आया था सबके हाथ में, जब स्कैनर मोबाइल नहीं था ना, तो हम लोग अलग से स्कैनर जो डिवाइस होता था हम लोग को यूज़ करते थे। और ये स्कैनर जो डिवाइस होता था जिसमें क्वालिटी जो होता था वो ज़्यादा बेस्ट होता था, इसलिए इसको बोला गया इट इज़ ए फास्ट एंड एक्यूरेट डाटा एंट्री डिवाइस। कि डाटा को स्कैन करने के लिए, चाहे वो फ़ोटो हो, इमेज हो, या कोई डॉक्यूमेंट हो, सिग्नेचर हो, है ना, इस तरह का चीज़ को जब स्कैन करके कंप्यूटर में डालना पड़ता था हम लोग को, तो स्कैनर का लोग यूज़ करते थे। ठीक है, तो याद रखेंगे। इसके बाद जो हम लोग का इनपुट डिवाइस आता है इसको बोलते हैं लोग MICR। ये इसका पूरा नाम है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। ये MICR डिवाइस जो होता है हम लोग का, हम लोग इसको नॉर्मल लाइफ में इस्तेमाल नहीं करते हैं। इसको जब भी लोग यूज़ करते हैं तो बैंकिंग में या अदर कोई फाइनेंशियल सेक्टर में इस्तेमाल करते हैं। जैसे LIC ऑफिस हो गया या पोस्ट ऑफिस हो गया, जहाँ पर पैसे का लेन देन का जहाँ पर काम होता है वहाँ पर इस्तेमाल करते हैं। एक्चुअली में इसका काम होता क्या है कि एक हम लोग का चेकबुक होता है। क्या होता है लोग के पास, चेकबुक जो बैंक प्रोवाइड करती है हम लोगों को। तो उस चेकबुक को में जो चेक नंबर होता है उसको रीड करने के लिए एक अलग से मशीन आता है। जिस प्रकार से पैसा काउंट करने के लिए बैंक में क्या होता है, पैसा गिनने के लिए पैसा सही है या गलत है उसको वेरीफाई करने के लिए एक मशीन आता है, उसी प्रकार से चेक, कोई चेक है जो यहाँ चेक जो लगाया हुआ है, इसको आइडेंटिफाई करने के लिए कि यह वैलिड है या इलीगल है ना, इसको करने के लिए, चेक करने के लिए लोग यूज़ करते हैं MICR डिवाइस को। इसीलिए से नाम पड़ा है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। इट इज यूज्ड इन बैंकिंग और फाइनेंशियल सेक्टर टू रीड चेक बुक नंबर दैट इज प्रिंटेड ऑन चेक बुक। ठीक है, चेक बुक का जो नंबर होता है उसको पढ़ने के लिए हम लोग इसका यूज़ करते हैं। इसलिए याद रखना है कि ये एक तरह से इनपुट डिवाइस होता है ना। इसके बाद आता है हम लोग का, देखो, जिसका नाम है OMR। इसका पूरा नाम क्या होगा, ऑप्टिकल मार्क रीडर। जैसे आप लोग को मिलता है जब एग्ज़ाम देने जाते हैं लोग, तो मिलता है लोग को OMR सीट। तो OMR सीट जो मिलता है तो उसमें जो लोग मार्किंग करते हैं, मान लो क्वेश्चन नंबर ए है, ये ऑप्शन है, बी है, ये C D है। मान लो क्वेश्चन नंबर 1 का हम लोग को यहाँ इस तरह से ऑप्शन दिया हुआ रहता है, ये 1 का हो गया, फिर यहाँ देखो ये 2 का दिया हुआ है। तो अगर क्वेश्चन नंबर 1 का अगर सही है B नंबर, तो हम लोग B को ऐसे गोला करते थे, है ना। अगर 2 का सही D नंबर, तो D को गोला करते थे। तो ऑप्टिकल मार्क रीडर एक डिवाइस होता है जिसके मदद से हम लोग OMR सीट को
जो मार्किंग जहाँ जहाँ किए हैं उसको रीड करने के लिए हम लोग इसका यूज़ करते हैं। खास करके इसका जो इस्तेमाल जो होता है वो को भी जो भर्तियाँ लेती है गवर्नमेंट कंपनीज है ना, कंपटीशन जो एग्ज़ाम का जो कंडक्ट करती है वो लोग इस्तेमाल करती है। हम लोग इसको अपना नॉर्मल लाइफ में इस्तेमाल नहीं करते हैं। कोई दुकान में, कोई साइबर कैफ़े में, या आपको किसी और भी तरह का जो बिजनेसमैन जो होता है मेडिकल वगैरह में, आपको ये सब चीज़ यूज नहीं होता है। खास करके इसका इस्तेमाल जो करती है गवर्नमेंट जो है, वो कभी किसी नौकरी में जो बच्चे लोग एग्ज़ाम देते हैं उसको चेक करने के लिए, OMR शीट को चेक करने के लिए वो यूज़ करते हैं। ठीक है, तो उसके बाद आता है हम लोग का OCR, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्नाइजेशन, या तो इसको रिकग्नाइजेशन को हम लोग कभी कभी रीडर भी बोलते हैं। तो ये कहता है इट इज ऑल्सो ए टाइप ऑफ स्कैनर दैट इज यूज टू रीड कोड दैट प्रिंटेड ऑन थिंग्स एंड देन कन्वर्ट इनटू डिजिटल फॉर्म। एक्चुअली में OCR क्या होता है, कलम जैसा एक मशीन होता है, डिवाइस होता है, जिसका काम होता है कि जो डाटा हम प्रिंट करके प्रिंटेड किया हुआ किसी पेज पर, उसको पढ़ने के लिए जो लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। अब इसका फ़ोटो भी दिखा देंगे आप लोग को OCR डिवाइस किस प्रकार से होता है। एक होता है उसके बाद आता है बारकोड रीडर। तो बारकोड क्या होता है, हर तरह का जो सामान आज हम लोग परचेज करते हैं मार्केट में, वो कंपनी का कोई सामान होता है तो उसमें बारकोड दिया हुआ था इस तरह से। तो ये बारकोड को पढ़ने के लिए एक अलग से मशीन होता है, जिसे बोलते हैं BCR। ठीक है, तो इसी BCR बारकोड के माध्यम से क्या करते हैं लोग, उसको यूज़ करते हैं, देखते हैं। जैसे आप दुकान वगैरह भी जाते हैं, देखते हैं बारकोड का अलग से एक मशीन रहता है कि कपड़ा लेने जाते हैं तो एक टॉर्च टाइप का मारता है आपके सामने, है ना। तो इस तरह से इसको लोग क्या बोलते हैं, BCR बोलते हैं, बारकोड रीडर बोलते हैं। और एक आता है हम लोग का, देखो, जिसका नाम है जॉयस्टिक। कहता है इट इज ऑल्सो ए पॉइंटिंग, याद रखना है कि पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस में दो ही डिवाइस आता है, एक आता है हम लोग का माउस और एक आता है हम लोग का जॉयस्टिक। ये दो जो डिवाइस होता है इसको बोलते हैं क्या लोग, पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस कहते हैं। दैट इज़ यूज टू प्ले वीडियो गेम्स ऑन कंप्यूटर। कंप्यूटर में वीडियो गेम को खेलने के लिए इसको मतलब यूज करते हैं। अब देखो यहाँ पर कुछ टाइप का हम क्वेश्चंस दिए हुए हैं, लेकिन क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले हम आप लोगों को थोड़ा सा फिगर दिखाते हैं कि किस प्रकार से OMR शीट होता है, OCR मशीन क्या होता है, BCR क्या होता है, जॉयस्टिक क्या होता है सब। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा एक बार आप लोग देखेंगे। सकते हैं कि जब हम लोग गूगल को खोल करके, आप यहाँ पर आप कभी भी चेक कर सकते हैं, आप जा करके इसको यहाँ पर आप जैसे हम लोग लिख दिए, सबसे पहला जो था हम लोग का कि स्कैनर, SCANER, स्कैनर। जो स्कैनर जो डिवाइस होता है हम लोग का, वो स्कैनर इस टाइप का डिवाइस होता है जिसको हम लोग यूज़ करते हैं किसी भी चीज़ को स्कैन करने के लिए। देखो ये स्पेशल इसी के लिए बनाया गया है। इसे हम लोग यहाँ पेपर को रख दिए और ये ढक्कन है, ऊपर से इसको बंद कर दो, तो जो डाटा हम यहाँ पर पेपर रखते हैं वो चीज़ ऑटोमेटिक कंप्यूटर में जा कर के छप जाता है, वहाँ पर लोग का इनपुट चला जाता है। तो ये जो है एक तरह से स्पेशल केवल स्कैनर ही है। ठीक है, वैसे तो आजकल जब लोग एंड्रॉयड मोबाइल आ गया तो लोग एंड्रॉयड मोबाइल से स्कैनर PDF स्कैन कर लेते हैं, लेकिन ये एक्चुअल में ये स्कैनर है। ठीक है, दूसरा जो हम लोग का आता है उसका नाम है हम लोग का ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, OCR जो डिवाइस होता है। ये देखो OCR डिवाइस को भी इस तरह से क्या पता है, एक तरह से कलम होता है। देखो ये जो दिख रहा है यहाँ पर ना, कि ये क्या एक पेन टाइप का होता है, और ये प्रिंटेड टेक्स्ट देखो पहले से प्रिंट किया हुआ, इसी को रीड करने के लिए लोग एक मशीन का इस्तेमाल करते हैं, इसका नाम है OCR डिवाइस। जैसे लोग उसको रीड करते हैं तो ये जो डाटा यहाँ लिखा हुआ है ना, ये सब ऑटोमेटिक कंप्यूटर में क्या होता है वहाँ पर चला जाता है। तो ये भी एक तरह से इनपुट डिवाइस हो गया। एक सेंसर होता है इसमें लगा दो, यहाँ जो लाइट मार रहा है, यहाँ लाइट मार रहा है ना, ये एक सेंसर टाइप का होता है जो कि ये डाटा को रीड करता है और फिर इनपुट में भेज देता है। इससे क्या होता है, टाइम बचता है, जल्दी हम लोग इनपुट दे पाते हैं। दैट मीन्स ये भी एक प्रकार का एक स्कैनर ही है। ठीक है, तो इसको भी आप लोग याद रखेंगे OCR। उसके बाद हम लोग का आता है एक जिसका नाम है हम लोग का BCR, जो बोलते हैं BCR डिवाइस। बार कोड देखो इस प्रकार से आप लोग देखते होंगे, कोई दुकान में बड़ा मॉल वगैरह जाते होंगे परचेज करने के लिए, कपड़ा हो या मेडिकल दुकान हो या गला दुकान हो, हार्डवेयर दुकान हो, तो इस तरह से क्या कहता है, टॉर्च टाइप का मारता है। जो बार कोड यहाँ पर आता है, देखो इसको बोलते हैं बार कोड। इस बार कोड को क्या करते हैं लोग, रीड करते हैं, ताकि
जल्दी से ये जो नंबर लिखा हुआ वो उसके कंप्यूटर में चला जाए। तो ये सब फास्ट मशीन होता है, आज के समय में नया टेक्नोलॉजी का मशीन होता है, जिसके थ्रू से लोग जब यूज़ करते हैं तो एक्यूरेट डाटा का एंट्री होता है, गलत एंट्री होने का कोई चांसेस नहीं रहता है। इसलिए इस सबको एक तरह से क्या बोलते हैं लोग, इनपुट डिवाइस के बारे, इसको इनपुट डिवाइस लोग कहते हैं कंप्यूटर का। ठीक है, दूसरा जो आता है लोग का, उसका नाम लोग का है OMR। तो OMR शीट देखिए आप लोग को दिखाते हैं। तो OMR जो शीट होता है वो भी इसी प्रकार का होता है। देखो देखो है ना, यहाँ पर क्या कि ये OMR हम लोग का शीट पेपर, ये शीट पेपर हो गया। जिस शीट पेपर को क्या कि एक बार में बंडल का बंडल हम लोग दे देते हैं। इसीलिए आज कोई वैकेंसी निकलता है, अगर 1000 का वैकेंसी अगर है तो 1 लाख लड़का फॉर्म भरता है, तो उतना अपना स्टूडेंट लोगों का कॉपी चेक करना बहुत ही मुश्किल टाइम होता है। तो ये काम कंप्यूटर से करवाया जाता है ताकि वो कंप्यूटर जल्दी से आंसर को बता सके हम लोगों को। ठीक है, तो ये क्या हो गया लोग का, एक तरह से OMR डिवाइस हो गया, जिसका यूज़ करते हैं लोग OMR शीट पेपर को, उसके मार्क्स को रीड करने के लिए। ठीक है, दूसरा हम लोग का आता है इसका नाम है हम लोग का जॉयस्टिक। तो जॉयस्टिक का ऑफिशियल काम कुछ नहीं होता है। जॉयस्टिक देखो, जॉयस्टिक डिवाइस इस प्रकार से इसका काम जो होता है, वीडियो गेम को खेलने के लिए इसको खास करके इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जो बच्चे लोग वीडियो गेम खेलते हैं उस सब के लिए इसका इस्तेमाल होता है। और वैसे इसका नॉर्मल लाइफ में कोई ऑफिस में, गवर्नमेंट हो प्राइवेट हो, हम लोग वहाँ पर इसको यूज नहीं करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग इसको ध्यान में रखेंगे। तो आज जो आप लोगों को हम बताए हैं, ये याद रखेंगे आप लोग कि हम जो आज बताएं वो इनपुट डिवाइस आपका यहाँ पर लोग ख़त्म किए। अगला क्लास जो हम आप लोग को बताएंगे, इसका कुछ क्वेश्चंस है, इस क्वेश्चंस को अभी एक बार आप कर लेते हैं तो ज़्यादा अच्छा है। देखिए जैसे कि कुछ क्वेश्चंस हैं इसमें, यहाँ से लिखा हुआ है कि विच डिवाइस इज नॉट एन इनपुट डिवाइस। कोई इनपुट डिवाइस नहीं है। तो कीबोर्ड तो इनपुट डिवाइस है, अभी जो तुरंत बताए थे। MICR भी इनपुट डिवाइस है, OMR भी है, लेकिन प्रिंटर लोग का नहीं है। इसीलिए इसका आंसर क्या होगा, हम लोग का प्रिंटर होगा। प्रिंटर जो इनपुट डिवाइस नहीं है, ये हम लोग का आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, इसलिए पहला क्वेश्चन का जो आंसर जो हम लोग का होगा वो कौन सा होगा, हम लोग का प्रिंटर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच डिवाइस इज यूज टू इनपुट द ऑडियो डाटा इन कंप्यूटर। कंप्यूटर में ऑडियो डाटा को इनपुट करने के लिए हम लोग कौन सा डिवाइस का इस्तेमाल करते हैं, है ना। तो ऑडियो को इनपुट करने के लिए लोग क्या करते हैं, माइक का इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि स्पीकर जो होता है ये हम सुनते हैं, हेडफोन भी क्या होता है, इस तरह सुनने हम लोग काम ही करते हैं। इसमें कान में लगा सुनते हैं डायरेक्टली, ये तो आवाज़ देता है बूफर। OMR हो गया हम लोग का, ऑप्टिकल मार रीडर, ये तो ऑडियो डाटा इनपुट देता नहीं है। तो आंसर क्या होगा हम लोग का, माइक होगा। अलग आता है विच टर्म इज यूज टू इनपुट आइटम्स इन कंप्यूटर, है ना। कौन सा टर्म जो होता है, जिसके जो टर्म को यूज़ करते हैं लोग कंप्यूटर में डाटा इनपुट देने के लिए, तो उसको क्या बोलते हैं, डाटा बोलते हैं। तो पहले बताया था आप लोगों को। तो विच इज ए प्राइमरी इनपुट डिवाइस। कौन प्राइमरी इनपुट डिवाइस है, माउस, कीबोर्ड, स्कैनर, बोथ ए एंड बी। तो क्वेश्चन आंसर को था बढ़िया से समझिए, देखिए याद लिखा हुआ ना, बोथ ए एंड बी, मतलब ए और बी दोनों को हम लोग बोलते हैं प्राइमरी इनपुट डिवाइस। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है आप लोग याद रखेंगे इनपुट डिवाइस के बारे में। अब अगला क्लास जो आप लोगों को हम बताएंगे वो बताएंगे आउटपुट डिवाइस के बारे में, कि आउटपुट डिवाइस क्या होता है और आउटपुट कितने प्रकार के होते हैं। सॉफ्ट कॉपी होता है, हार्ड कॉपी होता है, कौन कौन सा ऐसा डिवाइस आज वैज्ञानिकों ने डेवलप किया था जो आता है उसमें। तो नेक्स्ट वीडियो आप लोगों को हम सेंड करेंगे, आप लोग इस वीडियो को अच्छा से देखें, पढ़ें। और इसी से रिलेटेड आप लोग हम क्वेश्चन बैंक भी दिखाएंगे कि किस तरह से क्वेश्चन बैंक में क्वेश्चन पूछा जाता है, और हम उसको बहुत ही आसानी से सॉल्व भी कर सकते हैं सारा क्वेश्चंस को। इसलिए जो हम नोट्स आप लोग को दिए एकदम प्रॉपर एक तरह से कर सकते हैं कि एकदम चेक बोर्ड के लिए सब जो नोट्स जो आप लोग दिए हैं वो एकदम टच करेगा, कहीं कोई संदेह इसमें नहीं है। लेकिन हमारा नोट्स से जो स्टूडेंट पढ़ लेंगे, जो वीडियो बना कर आप लोग को दे रहे हैं, हम 100% गारंटी के साथ आप लोगों को कह सकते हैं कि आपका रिजल्ट झारखंड में टॉप होगा। ठीक है, तो जो स्टूडेंट नहीं अभी क्लास कर रहे हैं तो उसको आप लोग थोड़ा जो शेयर कर दें वीडियो को, ताकि वो लोग भी देखें, समझे और सारा क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाए। ठीक है, थैंक यू।